नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल स्वागत करता हूं रोअर क्लासेस के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपने रीजनिंग से संबंधित जो एक टॉपिक है अल्फाबेट, उसके बारे में अपने बेसिक पता करेंगे कि ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपका बोर्ड के ऊपर देख सकते हो, सामने लिखा है अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। ये काफी बेसिक नॉलेज है, बेसिक है कि 26 लेटर होते हैं, ये सभी आपको पता है। इसके अंदर दो क्वाड्रेंट होंगे, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक दो क्वाड्रेंट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी 13 लेटर होंगे, 13 लेटर होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट जो एन से लेकर जेड तक है उसके अंदर भी 13 लेटर ही होंगे। तो आज अपने बात करेंगे इसके बारे में कि ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से स्थान पे आता है और सी कौन से स्थान पे आता है। तो अपने हालांकि ये काफी बेसिक है, क्योंकि अपने को पता है कि ए 1 पे आएगा, बी 2 पे आएगा, सी 3 पे आएगा। लेकिन अपने को ऐसा होना ट्रिक, मतलब अगर जे दिख गया तो सामने माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 10 या 10 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार के अपने एक काफी इजी ट्रिक कह सकते हैं आप जिसको, या काफी इजीली बोल सकते हैं। तो उस बेसिक ट्रिक से अपने याद करेंगे कि जे कौन से स्थान पे आता है, एल कौन से स्थान पे आता है, एन, जेड, कोई भी मतलब अल्फाबेट ले लो आप ए टू जेड में से। तो उसके बारे में अपने बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, आपको मैंने बता दिया कि दो क्वाड्रेंट होंगे इसके अंदर, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ए की। ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फाबेट्स। तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ए से लेके एम तक। अब अपने बात करेंगे कि कोई अपने को पूछ ले, है ना, एग्जाम के अंदर कि एच कौन से स्थान पे आता है, तो अपने को माइंड में आ जाना चाहिए कि 8 होता है। आप कैसे आपको पता चला कि मैंने कैसे बता दिया, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड के अंदर। तो जैसे देखिए, ए आएगा, ए पे, बी आएगा 2 पे। ये अपने जैसे ये 4 वर्ड है ना, जो स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड ए से लेके डी तक, और लास्ट के जो 3 वर्ड हैं एक्स, वाई, जेड। ठीक है। तो ये भी काफी बेसिक वर्ड ही होते हैं जो अपने डेली यूज के अंदर आप कह सकते हैं कि आप दिन प्रतिदिन दिनचर्या, जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर अपने इसका उपयोग करते हैं। तो ए का तो आपको पता ही होगा, ए का तो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स का, तो इसका तो ए हो जाएगा 1 पे, बी ए 1 पे, बी 2, सी 3, डी आ गया 4 पे। ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि ई को कैसे याद रखा जाए कि हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम बोला टमाटर, तो टमाटर आपके अब दिमाग में आ गया होगा कि टमाटर गोल होता है और लाल कलर का होता है। उसी प्रकार से अगर अपने सामने अल्फाबेट ई आ जाए, तो ई मतलब ई आ जाए तो अपने माइंड में ऐसा हो जाना चाहिए कि ई 5वें ही आता है। इसको अपने याद करेंगे। ई से बनता है इवनिंग, इवनिंग वर्ड बनता है ना। तो ई से बनता है इवनिंग, तो इवनिंग अपने याद कर सकते हैं कि इवनिंग होती है शाम को 5 बजे। इवनिंग होगी शाम को 5 बजे, तो ई आ जाएगा 5 पे। इसके बाद अपने बात करते हैं एफ की। एफ से अपने एक वर्ड बनता है फिक्स। एफ से एक वर्ड बनता है फिक्स। फिक्स से अपने याद कर सकते हैं सिक्स। मिलता जुलता काफी वर्ड है, थोड़ा याद करने के लिए 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं याद करने में। फिक्स से हो गया 6। ठीक है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं जी। तो जी को अगर अपने इसकी जो आकृति है, जो इसकी शेप है जी की, इसको अपने ध्यान से देखें तो जी के अंदर ही उसका लिखा होता है G7। देखिए जी के अंदर ही लिखा होता है 7। ठीक है। तो अपने इससे याद करते हैं G7। फिर अपने बात करते हैं एच की। एच को अगर अपने थोड़ा सा जैसे करें, डॉट 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 लगाएं, तो ये देखिए 8 बन जाता है। देखिए 8 बन गया है ना। तो एच से हो गया अपना 8। ठीक है, एच से बन गया 8। तो आई भी काफी एक इजी वर्ड है जो अपने डेली यूज में लेते हो आप, है ना। कि जैसे अपने कोई भी अपने को कोई काम बोलता है, एक काम को अपने को 3-4 बार बोल दिया,
जब अपने उस कार्य से मतलब उब जाते हैं कि हाँ हमें पता है कि वो बताया था उन्होंने, वापस वही बंदा आपको बोले कि हाँ आपने वो काम करना है, वो काम करना है। नॉर्मल सी बात है कि स्कूल के अंदर जब टीचर बोलता है कि आपको कल ये टेस्ट याद करना है या आपको ये एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो 3-4 बार लेसन पढ़ाता है, तो बाद में फिर वही जो वर्ड उन्होंने बताया होता है, जो लेसन बताया होता है, वो उसके ऊपर फोकस डालते हैं कि हाँ आपको ये याद करना है। तो फिर अपने क्या एक मन में एक आती है, आवाज आती है कि आई नो, मुझे पता है, मैं कर लूंगा, है ना। तो आई से बन गया एक वर्ड नो, आई नो, आई नो, आई नो, ठीक है। तो आई नो, मैं कर लूंगा, तो ये देखिए आई नो, तो आई से बन गया नो। फिर अपने जे और के को एक साथ पढ़ेंगे, जे और के को एक साथ पढ़ेंगे। जे और के, अगर आपको इन दोनों को पढ़ के याद आ गया होगा, जो अब भारत की यूटी है, ठीक है, तो जे और के, जम्मू कश्मीर। अब तो काफी मतलब वहां पे दिक्कत नहीं है, पहले काफी गोलीबारी होती थी, तो उसी से अपने एक लाइन बनी कि जम्मू और कश्मीर में जब लड़ाई होती थी 10-11 गोलियां नॉर्मल चलती ही चलती थी। तो इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं कि जे और के, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती ही चलती थी जब वहां पे लड़ाई हुआ करती थी। अब तो खैर वहां पे काफी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, आगे से काफी अच्छा है। तो जे आ जाएगा 10 पे और के आ जाएगा 11 पे। फिर अपने बात करते हैं एल की। एक सेकेंड, एल। तो एल की अपने बात करते हैं, तो एल से एक वर्ड बनेगा लव। मैं यहां लिख देता हूं, ये लव इस अल्फाबेट के अंदर काफी कुछ सोल्व कर सकता है। ये वर्ड वैसे भी खतरनाक है, और इसको अपने इसके अल्फाबेट के अंदर यूज करेंगे, है ना। खतरनाक वर्ड को मतलब सभी चीजें खतरनाक होती है अगर देखा जाए तो पॉजिटिव यूज लो या नेगेटिव यूज लो, तो अपने इसका पॉजिटिव यूज लेंगे आज एल, लव का। तो एल से बन गया लव, और जिसको हो गया लव उसके बच गए 12। याद कीजिएगा कि एल से वर्ड बनता है एक लव, और लव जिसको हो गया उसके बच गए 12। तो अब इसको अपने रफ कर देते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे आपको कि इसका लव का बहुत बड़ा महत्व है इस अल्फाबेट के अंदर भी। एल से बन गया लव, और लव जिसको होगा उसके बच गए 12। फिर उन्हें बात करते हैं एम की। यदि हम एम को थोड़ा सा घुमाएं, ऊपर की ओर ऐसे घुमाएं, तो ये देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 3 और ये बन गया 13। 3 + 10 13 हो गया। तो अपने इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसकी शेप के अंदर, जैसे मैंने आपको एच का बताया था, उसी प्रकार से एम को भी अगर थोड़ा सा घुमाएंगे ऊपर की ओर, तो इसके अंदर घुमाकर इसके अंदर 10 ऐड करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये बन जाएगा 13। हालांकि आपको मेरे द्वारा समझाई गई ट्रिक थोड़ी सी अचरज में डाले या कुछ समझ में ना आए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन इसको यहां लिखता हूं N O P Q R S T U V W, और ये लिखते हैं हमने X Y Z। ये मैंने 3 वर्ड अलग लिखे हैं, ये आपको बताएंगे अपने। तो अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एन से लेके जेड तक। तो एन जो एक लेटर है अल्फाबेट के अंदर, इसको भी, ये अल्फाबेट के अंदर 3 से 4 ऐसे वर्ड हैं जो उनकी आकृति, उनकी अपने शेप कह सकते हैं, उसी के अंदर ही उनका जो क्रम है, जो उनका नंबर है वो छुपा होता है। बस थोड़ा सा ध्यान की और अपने को पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ और क्यों कैसे नंबर आया, है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं कि एन जो वर्ड है, इसको अपने जो रोमन संख्या है, रोमन संख्या के अंदर जो 4 होता है, ये देखिए ये 4 है ना, ये देखिए 4 की जो शेप है और एन की जो शेप है काफी मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा यहां से रफ करने की जरूरत है। ऊपर एन को भी 14 से देखिए, सॉरी, देखिए एन जो रोमन संख्या का है जो 4, उससे इसे देख सकते हैं अपने। तो
4 मतलब 4 + 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद अपने फिर आ गया ओ। अब लव की फिर यहां से जरूरत पड़ेगी, नहीं सॉरी, लव की यहां नहीं आगे बढ़ेगी। तो अब अपने फिर आगे बात करेंगे ओ और पी। इन दोनों को अपने इन जो अल्फाबेट है इनको दोनों को वापस पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे। तो ओ और पी, ओ से ओ, पी से पापा। फैमिली के अंदर ही अपने ओह पापा मम्मी कब आएंगे, जब मेरे 15-16 डंडे पड़ जाएंगे। याद करने के लिए एक लाइन बनी है कि ओ पापा मम्मी कब आएंगे जब मेरे 15-16 डंडे पड़ जाएंगे। जब आप कोई काम नहीं करते या आप कई बार एग्जाम या टेस्ट, स्कूल के टेस्ट वगैरह होते हैं तो नंबर कम आते हैं, तब अपने को टीचर पनिश देते हैं। तो वो पनिश जब पापा तक पहुंचती है तब सोच सकते हैं कि अब क्या होता है। तो उसी से ही एक ये वर्ड बन गया कि ओ पापा मम्मी कब आएंगे जब मेरे 15-16 डंडे पड़ जाएंगे। वैसे ओ से अपने याद कर सकते हैं 15, पी से बन गया 16। और फिर बात करते हैं अपने क्यू की। क्यू से अपने याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए क्यू को अपने किसी को पता है ना क्या, कोई भी बात होती है तो अपने कहते हैं ना कि आप वहां मत जाना। तो कोई भी सामने वाला पर्सन है वो ऐसे कहता है कि क्यों, तो अपने उसको बताते हैं कि वहां खतरा है, कि आप वहां मत जाना, कि वहां खतरा है। तो खतरा से अपने याद करते हैं 17। खतरा से अपने याद करते हैं 17। थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको इसको नॉर्मली बेसिक याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जब अपने किसी चीज को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा नया होता है तो अपने को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो पहली बार किसी चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो उसको याद करने में काफी परेशानी नहीं होती, धीरे धीरे याद हो जाता है। तो उसी प्रकार से अपने बात करें अभी आर की। तो आर है जो वर्ड, उसको भी अपने थोड़ा सा यदि उसी के अंदर ही उसका नंबर जो क्रमांक है वो छुपा हुआ है, उसको देखेंगे अपने। देखिए ये हो गया आर, ये देखिए मैं आप बताता हूं, ये घुमाया, थोड़ा सा और घुमाएंगे ये बन जाएगा 18। ये देखिए बन गया। उसी प्रकार से अपने आर है तो इसको भी अपने इस ट्रिक से मतलब या इसको इसके जो शेप है उसी प्रकार से याद करते हैं 18 से याद कर सकते हैं अपने। तो फिर अपने बात करते हैं एस और टी। ये दो कई वर्ड हैं जो एक एक से इसको याद करते तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने इनको इकट्ठा, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर मतलब इनका जो वर्ड बनाए हैं मतलब कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो अपने एस और टी देखिए, ये अपने अभी एक स्टूडेंट है तो इसका वर्ड भी अपने उसी से ले लिया कि इसको स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस टी स्टूडेंट टिकट, एस से बन गया स्टूडेंट, टी से बन गया टिकट, स्टूडेंट टिकट। जब स्टूडेंट टिकट हमारे पास नहीं होगी तब 19-20 हो सकती है ना। तो जब हमारे पास जब अपने पास स्टूडेंट टिकट नहीं होगी तब अपने साथ 19-20 हो सकती है। तो एस से अपने याद हो गया 19, टी से हो गया 20, या टी को अपने वैसे भी याद करते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है तो उससे वे याद कर सकते हैं कि T20 मैच जो भी फिलहाल में ही खत्म हुए हैं। तो फिर अपने बात करते हैं यू, ये आगे का वर्ड है, इनको भी अपने साथ में पढ़ेंगे UV। और क्रिकेट से ही मिलता जुलता कुछ ये नया ये वर्ड है, दो अल्फाबेट जो हैं इनको अपने याद करेंगे यू और वी। यूवी माइंड में आ गया होगा आपके, यूवी युवराज सिंह, जो मतलब क्रिकेट के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं, अभी हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेट रहे हैं अपनी कला के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर सॉरी। तो ये देखिए यूवी ने मतलब जो युवराज सिंह हैं या ऐसे याद सकते हैं, यूवी ने 21-22 साल की उम्र के अंदर खेलना प्रारंभ किया था इंडिया के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं अपने को याद करने के लिए। ठीक है, तो अपने बात करें यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना प्रारंभ किया था, जिन्होंने इंडिया के लिए 6 छक्के लगाए थे। तो अपने यू से बन गया 21, वी से बन गया 22। फिर उन्हें बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू को देखा जाए तो एम का ये उल्टा है, या इसको डब्ल्यू को जैसे अपने सीधा करेंगे तो वो बन जाएगा एम,
m से अपने m को थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 के अंदर जब 10 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 23। तो w है जो m का उल्टा है, और m का अपने को याद होना चाहिए कि ये 13 है। तो मैंने वो बता दिया कि m को अपने कैसे याद कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये बन गया 23, 23। और ये 3 वर्ड मैंने इसलिए अलग लगाए लिखे यहाँ पे, क्योंकि जैसे A B C D उसी प्रकार से X Y Z काफी नॉर्मली बेसिक यो अपने डेली यूज के अंदर यूज करते हैं अल्फाबेट, वो है ये। तो X Y Z इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा 3-4 बार। जैसे X 24, Y 25 और जो Z है वो हो जाएगा 26। इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी 2 कोऑर्डिनेट की। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि A का उल्टा क्या होगा, B का उल्टा क्या होगा, C का उल्टा क्या होगा। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपने उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो अपने ये अपने आप नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लिया होगा पहली बात तो आपने साथ में। तो फिर अपने बात करते हैं A से लेके Z तक जो A का उल्टा क्या होगा, B का उल्टा क्या होगा, ये भी काफी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, A का उल्टा है Z, A to Z, ये काफी मतलब A to Z कोई अपने कह ही देते हैं कि नॉर्मली किसी वाक्य या किसी भी वर्ड को बोलने में मतलब आसानी हो जहाँ पे बोलने में, तो अपने किसी भी बात को जल्दी खत्म करने के लिए बोलते हैं कि A to Z हो गया, बाकी अब देख लेना। तो उसी प्रकार से याद करते हैं A to Z। अब बात करते हैं अपने B की। B को उल्टा होगा Y, B का उल्टा बाय, B का उल्टा Y, और Y को अपने याद करते हैं बाय, टाटा बाय, उसी प्रकार से। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं C का उल्टा है X, C का उल्टा है X, साथ साथ याद करते रहिए C3X चॉइस, C3X चॉइस। तो अब आप आगे बात करते हैं DW, दूध वाला, इसको क्रैक्स, ये DW दूध वाला, इस प्रकार से अपने इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी EV, इसको अपने ऐसे याद करते हैं इवनिंग, या आप इसको इवनिंग नहीं, हाँ इवनिंग, हाँ इवनिंग, इस प्रकार से याद करते हैं। इवनिंग में 5 आता है, E 5 पे आता है, उस प्रकार से E और V, E का उल्टा होगा V, उस प्रकार से याद कर सकते हैं। या अपने यहाँ पे अब जरूरत पड़ेगी उस वर्ड की जो लव, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने वीडियो के, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, रुको, यहाँ देखिएगा आप, लव, जो ये देखिए आप, लव, V का उल्टा हो गया, E का उल्टा हो गया V, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि अपने को इस लव जो वर्ड है इसका अपने को याद करने के लिए इसके अंदर यूज करना है, वैसे अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही इस पे ज़्यादा जोर देना आपको, खाली याद करने के लिए इसका यूज करना है, इसको अल्फाबेट्स को। तो ई उल्टा ई उल्टा होगा V का। तो अब अपने बात करते हैं F, अपने बात करते हैं F। तो F को अपने आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था F को फिक्स 6, F का U उल्टा होगा U, F का उल्टा होगा U। जैसे अपने बात करें फैमिली के अंदर, इसको याद करने की एक मतलब है, दिमाग में रखना है कि फैमिली के अंदर अपने कौन कौन होता है, फादर, अंकल, इंग्लिश में देखें तो अपने वैसे चाचा, ताया, दादा, दादी, सभी माता पिता, भाई बहन, तो सभी होंगे। तो उसी प्रकार से अपने याद कर सकते हैं इसको इंग्लिश में कि FU फादर, अंकल,
फिर अपने बात करते हैं जी का उल्टा होगा टी, जी का उल्टा होगा टी, जी का उल्टा होगा टी। जैसे इसको गौरव टावर के नाम से एक टावर है, उस पे आप याद रखते हैं इसको गौरव टावर, या इसको जीटी रोड, ये काफी बेसिकली वर्ड है इधर, तो ऐसे अपने याद करते हैं जीटी रोड। उसके बाद में अपने बात करेंगे एच एस, एच ऐसा कर सकते हैं, या तो आप इसको याद कर सकते हैं हनी सिंह, या इसको आप याद करते हैं हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, किसी प्रकार से आप याद करते हैं जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे आपको याद रखने के अंदर, उस प्रकार से आपको याद कर सकते हैं। एच एस सॉरी, इसका अंदर बात करते हैं अपने एच हो गया, उसका अंदर बात करते हैं आई आर, आई आर, आई आर, आई को अपने बात याद कर सकते हैं जिस देश में अपने रहते हैं इंडिया, और आर से रेलवे, इंडियन रेलवे, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। अब बात करते हैं अपने जे, सॉरी आई के बाद आएगा जे, हाँ आई के बाद आएगा जे, तो जे आपको पता है कि कौन से स्थान पे आता है, जे आता है 10 के ऊपर, है ना, 10 के ऊपर आएगा, तो 10 के ऊपर आएगा, जिसको अपने याद कर लिया होगा अपने जम्मू कश्मीर से, तो फिर अपने जे का उल्टा हो जाएगा क्यू, जे का उल्टा हो जाएगा क्यू। इसको अपने याद कर सकते हैं जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन के नाम से इसको याद कर सकते हैं ऐसे अपने, कि जे का उल्टा हो गया क्यू, और जे को अपने याद कर सकते हैं जयपुर क्वीन। और अब आप देखते हैं के पी, ठीक है, तो के और पी साफ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे नीचे। बात करते हैं, 2-3 वर्ड आ रहे हैं मेरे माइंड के अंदर अभी, कि इसको अपने कटप्पा, हालांकि पीछे से एक फिल्म जो मूवी है, साउथ की मूवी थी, काफी चर्चा में रही थी, तो उन्होंने काफी मतलब बवाल मचाया था एक दिमाग के अंदर कि कटप्पा, जो कटप्पा है उन्होंने बाहुबली को क्यों मारा, तो उस प्रकार से अगर आप याद कर सकते हैं इसको, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार जो उधर है, ये एक सजा दी जाती थी, या मतलब शायद अभी भी दी जाती है, तो कटप्पा का, सॉरी के का उल्टा पी, काला पानी, उससे भी अपने याद कर सकते हैं इसको काला पानी। तो अब अपने बात करते हैं के, सॉरी एल आई जे के, एल, एल को अपने आपने याद किया होगा, जैसे एल, एल को अपने लव से याद किया है, ठीक है, तो अपने याद किया एल से, ठीक है, लव, तो अब एल के नीचे उल्टा होगा ओ का, तो अब अपने यहां पे भी याद हो गया होगा लव का, कि एल का उल्टा होता है ओ, ठीक है, अपने जैसे लव का यहाँ पे यूज करते हैं, जो लव वर्ड है उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एल ओ, लव का जो एल का उल्टा होगा ओ, ठीक है। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं एम, और एम का उल्टा हो जाएगा एन, एम का उल्टा हो गया एन, तो एम का उल्टा हो गया एन। इसको अपने याद करेंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, अपने इस एक नाम से याद हो जाएगा आपको, माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक है, या इसको आप वैसे कर सकते हैं नरेंद्र या मोदी, या माननीय नरेंद्र मोदी, इसको आप ऐसे एम और एन इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, और यदि छोटी मोटी भी अगर त्रुटि हमारे द्वारा रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में तो अब मैं बता दिया, बेसिक बता दिया, अगली वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन करेंगे। चलो आपको एक क्वेश्चन करवाई देता हूं मैं, अब अपने को याद कैसे रहे कि मतलब ये सही है, जैसे ई और वी अपने याद आ गया, उन्होंने एग्जाम में दिया कि ई का उल्टा क्या होगा, तो अपने देख सकते हैं कि ई कौन से स्थान पे आएगा, और पहले आपको बता दूं कि ई और वी इन दोनों को अगर अपने जोड़ेंगे, ई आता है 5 पे और वी आता है वी आता है 22 के ऊपर, है ना, अपने यूवी के द्वारा इसको याद किया था, वी आता है 22 के ऊपर, तो 22 और
5 27 हो गए, ठीक है। 27 तो ये इसका आंसर 27 ही रहेगा, 26 नहीं रहेगा। कहीं आप ऐसे मत सोच लेना कि मैंने आपको गलत बता दिया। तो ये 27 रहेगा। तो अगर अपने को जैसे दे दिया कि g का उल्टा क्या होगा, या t का t के मतलब t किसका उल्टा है, तो t से अपने देख सकते हैं 20 और उसको 27 से माइनस करेंगे तो उस पीछे आ जाएगा 7 और g का आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। 7 पे आता है g। तो धन्यवाद। आप महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्नदाताओं का सम्मान करें। ये देश की आन है, देश की शान है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।